हाँ, हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे। रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? इग्नियस रॉक्स, ठीक है, NEO इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। और कौन? सेडिमेंट्री रॉक, मेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसको कहते हैं आग्नेय शेल, आग्नेय शेल। इसको क्या कहते हैं? अवसादी शेल। इसको क्या कहते हैं? रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित सेल कहते हैं। अब ये आग्नेय सेल ना, ये कहाँ से निकलती है? ज्वालामुखी से निकलती है, ठीक है। ये ज्वालामुखी जब एरप्शन होता है ना, ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है? मेंटल से निकलता है। मेंटल, इसका केंद्र मेंटल पे होता है, ठीक है। वो ज्वालामुखी जब एरप्शन होता है तो उससे जो लावा निकलता है ना, ठीक है, वही वही ठंडा होकर ना क्या बनाता है? आग्नेय रॉक बना देता है, ठीक है। अब आग्नेय रॉक से ही क्या बनती है? रूपांतरित। मतलब हजारों करोड़ों सालों लाखों सालों में क्या होता है कि हवा के द्वारा और वायु के द्वारा, और हवा वायु तो सेम ही, हवा एंड पानी के द्वारा क्या होता है कि जो आग्नेय शेल है उसमें क्या होता है? उसमें इरोजन होता है। तो इरोजन होता है तो इरोजन करके मिट्टी ले जाती है, पानी मिट्टी लेके जाता है। और इरोजन होगा तो वो पानी मिट्टी कहीं ना कहीं तो वो डिपॉजिट करेगा ही। तो जहाँ डिपॉजिट करता है ना, वहाँ करोड़, 2 3 4 5 करोड़ साल में क्या बन जाता है? वहाँ पर अवसादी रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक। अब अवसादी सेल किसको क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये रॉक है, ठीक है। अभी यहाँ से ले गई है, ले जा रही है वायु कण, यहाँ पे इकट्ठी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठी कर, यहाँ पे इकट्ठी कर रही है। करोड़ 2 करोड़ साल में होता है ये सब। मतलब अब मान लो बीच में कोई पक्षी मर गया है, कोई जानवर मर गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? मट्टी ने उसके ऊपर भी मट्टी चला दी। फिर कुछ पक्षी मर गया, फिर उसके ऊपर मट्टी चला दी। तो क्या हुआ? इसमें अवसाद बन जाते हैं ना। अवसाद मतलब बॉडी, जो मृत जीव है ना, उनकी बॉडी यहाँ फंस जाती है। तो बॉडी फंस जाती है तो, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किस में कन्वर्ट होती है? वो पेट्रोलियम कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको अवसादी सेल कहते हैं, ठीक है। अब यही अवसादी सेल जो होता है ना, अगर ये मान लो जमीन पर अंदर चला गया नीचे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, नीचे जमीन पे लग गया, नीचे चले गया तो हाई प्रेशर तो होगा ही। और नीचे से क्या है? मेंटल, ऊपर नीचे से पृथ्वी तो गर्म ही है ना, नीचे से तो वो गर्म कर देगा। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर तो दोनों कंडीशन हो जाती है। तो वहाँ पर क्या बनता है? ये रूपांतरित सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रूपांतरित सेल के उदाहरण क्या है? जैसे कि जो मार्बल जो बेचता है ना, वो रूपांतरित सेल का भी एक उदाहरण है, मार्बल, ठीक है। और एक क्वार्टाइज होते हैं, ठीक है, क्वार्टाइज होते हैं, वो रूपांतरित सेल के, वो सॉरी, रूपांतरित सेल का उदाहरण है। और सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण, सेडिमेंट्री जो जितने भी ईंधन होते हैं ना, पेट्रोलियम हो, तो सेडिमेंट्री रॉक में होता है। क्योंकि इसी में तो पक्षी अक्षी और जीव भी होते हैं, इसे फंस के मर जाते हैं और पेट्रोलियम बन जाता है। तो जितने भी ईंधन होंगे, चौक हो गए, खड़िया हो गई, कोयला होगा, है ना, ठीक है, और कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है, ये और रेड सैंडस्टोन होगा, ठीक है। ये सब चीज़ ना इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आग्नेय सेल में क्या होते हैं? मेटल पाए जाते हैं विशेष तौर पे, ठीक है। जो मेटल होते हैं ना, वो आग्नेय सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये एक ब्लैक रॉक होती है, ब्लैक कलर की रॉक होती है। और ये ग्रे कलर की रॉक होती है। जो ब्लैक कलर की रॉक होती है उसको क्या कहते हैं? बासाल्ट कहते हैं। और जो ग्रे कलर की रॉक होती है उसको ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट कहाँ बेचती है? जो हमारे छत हो ना, छत पे जो गिट्टी बेचती है ना, वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। वो क्या होती है? ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट। क्या होता है? ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट रॉक कहते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट नहीं। ये हमने एक थ्योरी समझ ली है। अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके कर देते, देख लेते हैं। IGNEOU इग्नियस रॉक, ठीक है। अब जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है। ये क्या क्या है? वोल्केनिक इरप्शन हुआ, क्या है ये लावा निकला, ठीक है। ये क्या हुआ? ये लावा निकला। तो ये पहाड़ जो बन गया ना, तो ये कैसे कहते हैं? धरती से निकला ये लावा, इसको कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। 95% टन है ना इग्नियस रॉक्स ऑक्स हैं पूरे वर्ल्ड में। 95% क्या है दुनिया में? इग्नियस रॉक की टन है। सॉरी, ये ब्लैक एंड ग्रे, ब्लैक बेसाल्ट और ग्रे ग्रेनाइट। छत पे जो गिट्टी पड़ती है वो ग्रेनाइट की होती है, ठीक है। अब इग्नियस रॉक में मिट्टी इरोजन के कारण निकलेगी और तलहटी के में किसी स्थान पर
डिपॉजिट हो जाएगी है और करोड़ों साल बाद यह है पहाड़ का रूप ले लेगी। इसी को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। करोड़ों सालों के बीच में काफ़ी बायोलॉजिकल स्पीसीज भी मरेंगी और उसी में मिट्टी चढ़ेगी, जैसे वो पेट्रोलियम बदल जाएंगी। इसलिए पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी पेट्रोलियम मतलब ईंधन होता है ना, तो ईंधन कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। तो जैसे कि मान लो ये रॉक है, ये सेडिमेंट्री, ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। बारिश हुई तो ये क्या अपने साथ मिट्टी लेके आई और मिट्टी को यहाँ डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, यहाँ डिपॉजिट कर दिया। फिर बारिश हुई, अपने साथ मिट्टी लेके आई, मिट्टी को यहाँ डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। फिर बारिश हुई, करोड़ों साल की बारिश हुई, ऐसे 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 कैसे क्या हो गया, एक ये पहाड़ बन गया, ठीक है। अब इसी बीच में क्या होगा, बीच में कुछ जानवर मरे होंगे, बॉडी वॉडी वहाँ पर सड़ गई होगी, यहाँ पर डाल दी हुई, लोगों ने डाल दी होगी, जीव बत्ती मारते थे ना, तो वो कैसे फंस जाते, ठीक है। ऊपर से मिट्टी चली जाती है, तो क्या है कि इनकी बॉडी इसी में रह जाती है। तो यह क्या है कि समय के साथ क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बन जाता है, ये पेट्रोलियम कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी चौक, रेड सैंडस्टोन और कॉर्टाइज तो इसे होती है, सॉरी, मेटामॉर्फिक होती है कॉर्टाइज, और क्या कहते हैं, चाक होती है, पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, ठीक है, वो सब इसी में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, सभी ईंधन और सभी ईंधन का सभी मेटल इग्नियस, जो मेटल होता है ना, वो इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। मेटल क्या है? इग्नियस रॉक में। कहाँ पर? IGNEO, इग्नियस रॉक में मेटल पाया जाता है। मेटल कहाँ पाते हैं? इग्नियस रॉक में पाया जाता है, ठीक है। अगर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में कहेंगे कौन सी मजबूत होगी? ऑब्वियस सी बात है कि ये मजबूत होगी, नहीं इग्नियस, ये लावा से बनी है भाई, और ये परतदार परत बनी है, इसमें बहुत सारी परत हैं, तो ये इतनी मजबूत नहीं होगी, इतनी ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बात करते हैं। अगर जो हमने जैसे कि हमने बताया था मेटामॉर्फिक रॉक, अगर जैसे कि अगर सेडिमेंट्री रॉक पर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दिए जाए तो सेडिमेंट्री रॉक के रूप में अंतर आ जाएगा, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं? रूपांतरित रॉक को इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक, ठीक है, या फिर कायांतरित रॉक कहते हैं, ठीक है। संगमरमर ये मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है, और ये कॉर्टाइस होता है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है। इसलिए संगमरमर ना क्या है ना, पृथ्वी में बहुत ज़्यादा गहराई पे पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में एक मकराना जगह है ना, वहाँ पर संगमरमर पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अगर ऊपर से हाई प्रेशर, नीचे से हीट, तो सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। राजस्थान के मकराना में संगमरमर मिलता है, ठीक है। तीनों रॉक में सबसे मजबूत कौन होती है? मेटामॉर्फिक रॉक मजबूत होती है। तीनों रॉक में सबसे मजबूत कौन होती है? मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक रॉक इतनी मजबूत है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती है भाई, मतलब ज़मीन के अंदर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ज़मीन के अंदर, ठीक है। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा तो फिर तो ऑब्वियस सी बात बहुत मजबूत होगी, ठीक है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण बताऊँ मैं, बलुआ पत्थर होता है ना, सैंडस्टोन होता है, और सैंडस्टोन लाल किला है ना, वो सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन होता है, ठीक है, कोल होता है, हैलाइट होता है, पोटाश होता है, ये सब किसके उदाहरण है? ये सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण है। और मेटामॉर्फिक उदाहरण क्या है? मार्बल और क्वार्टाइज, ठीक है। क्वार्टाइज कैसे बनता है? जब सैंडस्टोन को ना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो ये क्वार्टाइज कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इग्नियस रॉक का निर्माण मेटल में आए हुए लावा के ठंडे होने से फलस्वरूप होता है। इग्नियस रॉक का निर्माण, जो कि इग्नियस रॉक मैंने बताया था, इग्नियस रॉक का निर्माण, ठीक है, मेंटल से आए हुए लावा के ठंडे से होता है। इग्नियस रॉक की मिट्टी जब छनती है विंड की हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, तो ये क्या करती है कि कहीं इकट्ठा कर देती है, तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, और ये सेडिमेंट्री रॉक जमीन में धंस जाती है, ठीक है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से क्या बन जाती है? ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते रॉक साइकिल। अब तो क्या है ना, ये तीनों रॉक ना एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। कैसे कन्वर्ट होती रहती हैं देखो मैं बताता हूँ मैं, जस्ट वन सेक। ये मान लो ये क्या है, ये यहाँ से ज्वाला लावा निकला, ये लावा निकला, ठीक है, ये लावा निकला, ठीक है। ये क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक है। ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक नहीं, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक। अब क्या है कि ये पानी आया, पानी अपने साथ ये मेटामॉर्फिक रॉक के जो कण है वो अपने साथ ले गई, ठीक है, और कहीं एक स्थान पर उसने क्या है, इकट्ठे करने लगी, ठीक है। एक परत इकट्ठी हो गई, फिर क्या है, अगले साल बरसा, फिर दूसरी परत इकट्ठी हो गई,
फिर अगले साल पानी बरसा, फिर अगले साल पानी ने इकट्ठा कर दिया दूसरी परत, फिर अगले साल ऐसा बरसा, ऐसे करोड़ों सालों में 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 क्या होता है, ऐसी होती है। तो ये परत वाली परत दही परत बन जाती है। अब इसी बीच में क्या हो, कुछ चीज़ मरी भी हो, कुत्ता बिल्ली सुअर वुअर इसमें मरी होंगे यहाँ पर, तो ये मरी होंगी, इनकी बॉडी यहीं पर ट्रैप हो गई होंगी, और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पेट्रोलियम कन्वर्ट हो गई होंगी, ठीक है। अब इसी में हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अप्लाई कर देते, तो ये किससे बन जाएगी, ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। मेटामॉर्फिक रॉक में ये बन जाएगी। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब रूपांतरित या फिर कायांतरित रॉक बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मान लो ऐसे, ये मान लो सतह है, इसकी सतह है, पृथ्वी की सतह है। अब मेटामॉर्फिक हाई टेम्परेचर, तो ये जमीन के नीचे होगी ना, नीचे नीचे जगह ज़्यादा होगी, ठीक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो क्या होगा कि अब मान लो ये और नीचे पहुंच गए, नीचे पहुंच गए, तो नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे मेंटल है, तो मेंटल से टकराएगी ये, तो मेंटल से टकराएगी तो ये लावा बन जाएगी, फिर से लावा बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी, लावा बन जाएगी। अब ये लावा बन जाएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा मेटल आ गया, मतलब कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, मान लो यहाँ पर पानी है, ठीक है, पानी में पत्थर डालोगे ना तो एक्स्ट्रा हो गया, तो कहीं तो ऊपर उफान मारेगा, है ना। तो इतनी लोग जो इसमें मेंटल में जो ज़्यादा आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं तो ऊपर निकलेगी, तो यहाँ प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा, तो प्रेशर बनेगा तो फिर ये बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा, बाहर निकलने का रास्ता यहाँ पर है ज्वालामुखी में, तो फिर ये यहाँ से ज्वालामुखी से ये क्या है, जो एक्स्ट्रा जो लावा है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो इस यहाँ बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इग्नियस रॉक बनेगी, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक, ऐसी ये साइकिल चलती रहती है। इसको क्या कहते हैं, रॉक साइकिल, इसको क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रॉक साइकिल, ठीक है। मेंटल, ये ऊपर भी मेंटल का जो ऊपर पार्ट है उसको स्थैनोस्फीयर कहते हैं, ESTA स्थैनोस्फीयर। मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको स्थैनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, और जो धरती के ऊपर वाला पार्ट है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब देखो ना, ये सारी रॉक्स है ना, जैसे इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, और ये क्या है, मेटामॉर्फिक, ये आपस में कन्वर्टिबल है, ठीक है। इससे ये बन सकती है और इससे ये बन सकती है, इससे ये कैसे बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेगी, अगर इसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई कर दो तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। अब मेटामॉर्फिक रॉक से इग्नियस रॉक कैसे बन जाएगी, ठीक है। अब क्या मेटामॉर्फिक रॉक में क्या है कि ये ज़मीन पे जाएगी, ज़मीन में जाएगी और क्या होगा, इसमें गल जाएगी, ये गल जाएगी, गलने के बाद मतलब गलने के बाद फिर क्या होगा, ये ज्वालामुखी के थ्रू ये ऊपर आ जाएगी, तो ये इग्नियस रॉक बन जाएगी, ठीक है, ऐसा बन जाएगी। अब मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री कैसे बन जाएगी, मान लो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये ज़मीन के अंदर नहीं गई है, ठीक है, ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं गई है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से इरोजन होगा, इरोजन होने के फलस्वरूप क्या सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, बन जाएगी इरोजन के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, ठीक है। आज सेडिमेंट्री रॉक से ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेगी, ये कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई कर देंगे ना तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बदल जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक कैसे बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक मान लो हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अप्लाई कर तो नीचे ले गई, ठीक है, तो गलने के बाद बन जाएगी। और ये कैसे बनेगी, ये तो ऐसे बनेगी, अपवर्धन होगा, इरोजन होगा, तो इससे बन जाएगी ये, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी की जो चट्टान है उसमें किस तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, पृथ्वी की चट्टान में किस तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। पृथ्वी की चट्टान में तत्व की मात्रा कौन सी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। दिस पॉइंट टू बी रिमेंबर कि ऑक्सीजन होता है ना वो क्रस्ट में या फिर चट्टान में सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन के बाद कौन सा आता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बाद होता है एल्युमिनियम के बाद आयरन के बाद कौन सा होता है, कैल्शियम के बाद कौन सा, सोडियम, ठीक है। इस प्रकार सिक्वेंस चलते रहते हैं, ठीक है। सेडिमेंट रॉक बलुआ पत्थर है, बालूकाश, क्ले और चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, खड़िया, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। जितने भी ईंधन है, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया, कोटो, ये कहाँ पाया, सेडिमेंटेड रॉक में पाया जाएंगे। अब बात करते हैं कोयला भी कहाँ पाया जाएगा, सेडिमेंटेड रॉक में पाया जाएगा कोयला। कितने प्रकार का कोयला 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कोयला 4 प्रकार का होता है। इसको याद करने का ट्रिक कैसी, एवी लिपी, इसको याद करें। ऐसे एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ठीक है। और ली से लिग्नाइट,
और पी से पीठ, ठीक है। सबसे ज़्यादा आसुदी कौन सा होता है? पीठ होता है। तो इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें धुआं धुआं निकलता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी कम निकलती है, ठीक है। एंथ्रासाइड सबसे अच्छा होता है, ठीक है। एंथ्रासाइड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये चाइना में भी पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, इंडिया में भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। बिटुमिनस इंडिया में बहुत बहुत काफ़ी पाया था, काफ़ी बड़ा मात्रा में पाया था, ठीक है। कहाँ पाया था? कहाँ कहाँ पाया था इंडिया में? ये झरिया धनबाद, रानीगंज, कुद्रेमुख, तेलचर, हिमगिरी, बोकारो, सिंगरौली में सबसे मोटी परत पाई जाती है इस कोयले की, ठीक है। ठीक है, ये सब ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, इंडिया में। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रासाइड की, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। चाइना और यूएसए, ठीक है, यहाँ पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और बिटुमिनस को क्या कहते हैं? ये मुलायम कोयला होता है, इसको घरेलू कोयला कहते हैं, घरेलू कोयला। ये क्या होता है? मुलायम होता है। ये कैसा होता है? ये मुलायम होता है। ये ब्लैक कोल होता है, ये ब्लैक कोल होता है। ये इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। लिग्नाइट ये कहता है ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। सबसे घटिया ये पीट, सबसे घटिया कोला कोला पाया जाता है, ठीक है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया का किसको कहते हैं ना? जमशेदपुर, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर जमशेदपुर। अब फैक्ट्री है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टील की फैक्ट्री है ना, इसलिए इसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इतना ही है। अब अगले लेक्चर में हम प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।